हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकेज। माय नेम इज प्रशांत पाठक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। राइट, तो इनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और एक ही क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में लिखना ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं रिसीट्स क्या होती है। भाई, बिजनेस में दो तरह की रिसीट्स होती है, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए रिसीट्स होती है उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिसीट्स, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसीट्स। शॉर्ट टर्म को हम ये भी बोल सकते हैं जो डे टू डे रिसीट्स होती है हमारी, जैसे आपने गुड सेल किया, डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, ये रेगुलर इनकम होती है आपकी। इसको बोलते हैं आप रेवेन्यू रिसीट्स, हर साल होने वाली इनकम, बार बार होने वाली इनकम। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, लॉन्ग रन में होती है हमें। राइट, तो जैसे आपने बैंक से लोन लिया 5 इयर्स के लिए, तो वो हो गई आपकी कैपिटल रिसीट्स। आपने कोई बिल्डिंग थी आपकी, आपने उसको सेल कर दिया, तो हमारे पास जो बिल्डिंग है तो 50 लाख रुपए की, अगर हम इसको किसी को बेच देंगे तो हमारे पास कितने रुपए आएंगे, 50 लाख रुपए आएंगे। तो 50 लाख रुपए आए कैसे, बिल्डिंग सेल करके। तो बिल्डिंग क्या थी हमारी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बेचा तो क्या हो गया हमारा, कैपिटल रिसीट्स। तो बिल्डिंग खरीदना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बिल्डिंग को बेचना क्या है, कैपिटल रिसीट्स। तो देखते हैं रिसीट्स को सिंपल डिफाइन करते हैं। रिसीट्स मींस द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय द बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। इसी को डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स, जैसे कि इसको पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर योर आपके कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जब एग्जाम में आंसर करें बस थोड़ा सा डिटेलिंग कर दें इनके बारे में और आपका आंसर फ्रेम हो जाएगा। नॉन रेकरिंग नेचर, तो पहली बात तो कैपिटल से नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। क्यों होती है कि भाई बार बार आप बिल्डिंग सेल नहीं करते ना, बार बार आप बैंक से लोन लॉन्ग टर्म के लिए लेते ही नहीं ना, तो ये आपकी क्या होगी, कैपिटल रिसीट्स। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, भाई आपने 5 साल के लिए लोन लिया तो 5 साल तक का बेनिफिट मिला आपको। राइट, इंक्रीज लाइबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स, भाई इससे क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। कैसे, सर आपने क्या करा, बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले लिया तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। दूसरा, आपने एक बिल्डिंग को सेल कर दिया, कंप्यूटर को सेल कर दिया, मशीन को सेल कर दिया, लैंड को सेल कर दिया, तो क्या हुआ, एसेट्स कम हो गई। तो इस तरह से हमने बोला कि सर रिड्यूसेस एसेट्स एंड इंक्रीज लाइबिलिटी। एग्जाम्पल देख लो, बैंक लोन रिसीव फॉर 5 लाख, एक ही एग्जाम्पल है, मैंने आपको इतने सारे वैसे ही बता दिए। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट आता है आपका रेवेन्यू रिसीट्स। भाई रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, जो बार बार होने वाला होता है, रेगुलर इनकम आपकी। तो रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग का मतलब बार बार, रेकरिंग का मतलब बार बार, रिपीटेशन। ठीक है, अर्नड बाय नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं तो व्हाट इज योर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, कि भाई मैं गुड्स खरीद रहा हूं, उस गुड्स को सेल कर रहा हूं, तो मेरा सेल जो हो रहा है वो मेरी रेकरिंग इनकम है, बार बार होने वाली इनकम है। तो नॉर्मल कॉज ऑफ बिजनेस में आपको ये इनकम होती है। इंक्रीज बिजनेस प्रॉफिट्स, इससे आपको ना बिजनेस प्रॉफिट मिलता है। मतलब जैसे आपने गुड सेल किया तो ये रेवेन्यू रिसीट है आपकी। राइट, तो इससे बिजनेस प्रॉफिट आपका अर्न होता है। गुड सोल्ड फॉर 50,000, तो आपने जैसे गुड को 50,000 में सेल किया तो इसका मतलब 50,000 आपके पास मिले, लेकिन कैसे मिले, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से। नेक्स्ट आता है आपकी जिंदगी में कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जो देता है हमें। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट्स फिक्स्ड एसेट्स, आप बिल्डिंग खरीदा आपने, तो बिल्डिंग खरीदेंगे फ्री में आ जाएगी क्या, भाई आप 50 लाख 1 करोड़ रुपए उसके लिए पे करोगे। राइट, तो बिल्डिंग आपने खरीदी तो वो आपने एक्सपेंस किया, लेकिन कब के लिए किया, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, बेनिफिट्स में ऑफर मेनी इयर्स, तो आपको बहुत से इयर्स के लिए उसका बेनिफिट मिलते हैं। तो मेनी क्यों लिख दिया, भाई फर्नीचर की 10 साल की लाइफ है मान लो, कंप्यूटर्स की 3 साल की लाइफ है, बिल्डिंग की 50 साल की लाइफ है, तो इस तरह से वो डिपेंड करता है। इंप्रूव्स अर्निंग कैपेसिटी, कैसे इंप्रूव होता है, भाई आपने एक ओल्ड फैशन मशीन था, ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ मशीन था, आपने एक नया मशीन इंस्टॉल कर दिया एआई टेक्नोलॉजी के साथ में, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। जितना प्रोडक्शन वो 1 घंटे में कॉस्ट लगा के देती थी,
जितना एनर्जी वो कंज्यूम करती थी उससे कम एनर्जी में ज्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेगा, इंप्रूव्स अर्निंग कैपेसिटी। एग्जाम्पल, मशीन को परचेस किया 2 लाख रुपए में, पहले ही बता चुका हूं भाई इतने सारी बातें। आगे देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? बार बार होने वाली इनकम, जो हमारी इनकम बार बार हो। आपने गुड्स सेल किया, रेवेन्यू रिसीट, आपको कमीशन मिला, रेवेन्यू रिसीट। तो ये देखो रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, बार बार गुड्स सेल करते हैं आप, बार बार आपको ये मिलता है, आई मीन बार बार आप पे करते हो। गुड्स आपने परचेस किया, रेंट आपने पे किया, राइट। उसके बाद बेनिफिट्स यूज्ड विद इन 1 ईयर, राइट। एंड एक चीज याद रखना, इसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर। तो आपका एग्जॉस्ट हो जाने का बेनिफिट का मतलब क्या है? देखो भाई, आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, तो जब आप रेंट पे बिल्डिंग लेंगे तो रेंट आप पे कर देंगे, मान लो फॉर द मंथ ऑफ मई। तो भाई जून में भी पे करना पड़ेगा ना, तो मई का रेंट पे कर दिया, मई का बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया। अब आप जून का रेंट पे करेंगे, जून का बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो पिछला बेनिफिट आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने बिल्डिंग 50 लाख की आज खरीदी तो बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिल गया। डज नॉट क्रिएट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि भाई आपका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया ना, रेंट पे कर दिया गया। बोलते ना घर वाले, आपने सुना होगा कि भाई खुद का घर ले ले, क्यों रेंट भर रहा है? खुद की शॉप ले ले, क्यों रेंट भर रहा है? तो अगर आप खुद की शॉप लोगे तो फिक्स्ड एसेट बढ़ जाएगी, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रेंट भरोगे तो खुद की शॉप नहीं होगी, बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा वो। एग्जाम्पल, सैलरी आपने इंप्लॉय को पे करी, इस महीने पे करी, अगले महीने पे नहीं करी, वो मना कर देगा। ठीक है, देखते हैं जिंदगी में आगे। कैपिटल रिसीट्स, भाई कैपिटल रिसीट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका। भाई आपको इसमें ऐसे केसेस मिलेंगे जिसको आइडेंटिफाई कर लोगे आपकी ये कैपिटल रिसीट्स है। देखो जैसे a business received 10 lakh rupees as bank loan for expansion of business। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो ये कौन सी हो गई आपकी कैपिटल रिसीट्स। XYZ लिमिटेड सोल्ड अ मशीनरी फॉर 2,50,000। भाई गुड सेल नहीं किया है, मशीन सेल करी। मशीन मैंने सेल करी, मशीन मैंने खरीदी थी अपने बेनिफिट के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के एसेट को मैंने सेल कर दिया, मेरी एसेट रिड्यूस हो गई, तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल रिसीट। मोहन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इन कैश। तो बिजनेस में आपने कैपिटल लगाया तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया, इसलिए वो हो गया आपके लिए कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट क्या होगा भाई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अ शॉप सोल्ड गुड्स, अ शॉपकीपर होना चाहिए, है ना। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो आपने 80,000 के गुड्स बेच दिए, तो सेल किया ना, रेगुलर इनकम है आपकी, इसलिए आपकी रेवेन्यू रिसीट है। अब बिजनेस रिसीव 12,000 इज कमीशन फॉर द फ्रॉम द कस्टमर। भाई कमीशन ले लिया आपने कस्टमर से, है ना। राम ट्रेडर रिसीव्ड 5,000 रेंट फ्रॉम टेनेंट, तो आपको टेनेंट से रेंट मिला। ऑल दो ये एक इन्वेस्टिंग इनकम होती है, लेकिन अगेन वो रिकरिंग इनकम है, इसलिए वो रेवेन्यू एक्स इनकम है हमारी। देन है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन मैंने बोला, आपने मशीन खरीदी उसके लिए पे करा, कंप्यूटर खरीदा उसके लिए पे किया, राइट। आपने लॉन्ग टर्म में जो लोन लिया था उसको एक साथ पे बैक कर दिया, वो हो गया। तो मशीनरी परचेस फॉर 3 लाख विथ ₹20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो आपने 3 लाख की तो मशीन खरीदी, 20,000 का इंस्टॉलेशन, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई आपकी? 3,20,000। सर आप बोलेंगे ये इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से क्यों है? भाई जिस टाइम, इतना याद रखो कि अगर आपने कोई भी एसेट खरीदी और यूज करने स्टार्ट कर दिया, उसके पहले कोई भी एक्सपेंडिचर कर दिए, बिफोर द एसेट पुट टू यूज, उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयर एज अगर आपने कोई मशीन खरीदी और यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद थोड़े दिनों बाद आपने उसके ऊपर कोई रिपेयर करवाया, 6 महीने बाद, तो उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लो कि आपने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए में। एक सेकेंड हैंड कार आपको मर्सिडीज मिल गई। अब आपने क्या खरीदा? जैसे ही आपने खरीदा अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2026 में खरीदा।
और इस पे 2 लाख का आपने एक रिपेयर का एक्सपेंस पे कर दिया। अब टोटल कॉस्ट कितनी हुई कार की? 12 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख है ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों हो गया भाई? क्योंकि आपने खरीदते टाइम ही पे कर दिया, यूज करने से पहले। इसी एग्जांपल को अगर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, बोलता हूं कि भाई आपने अप्रैल 2026 में 10 लाख की कार खरीदी। आपने इस कार को, देखो भाई मैं कार बना रहा हूं आपके सामने, भाई देखो मुझे ड्राइंग करना तो नहीं आती है, लेकिन देखो मेरी कार कुछ, ये ट्रक दिख रहा है ना थोड़ा, ठीक है चलेगा चलेगा, ठीक है। तो ये कार है, तो कार को मैंने चलाया और फिर मुझे समझ में आया कि यार इसमें थोड़ा काम है, तो मैंने अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2026 को एक रिपेयर का एक्सपेंस पे कर दिया 3 लाख रुपए का। अमाउंट तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन भाई साहब क्योंकि ये आपने यूज करने के बाद किया तो इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस। तो देखा आपने कि जब आप कोई एसेट को खरीदते हो उसी टाइम आपने कोई एक्सपेंस कर दिया, तो वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद यूज करने के बाद किया तो वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई हंसना मत, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं। राम ट्रेडर्स पेड सैलरी 25,000। भाई सैलरी पे करी, बंदे ने काम किया, सैलरी पे कर दी, बेनिफिट एग्जॉस्ट, अगले महीने फिर काम करेगा, अगले महीने फिर सैलरी देनी पड़ेगी। बिजनेस पेड 8,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफिस रेंट। आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, ऑफिस रेंट भरा, उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 15,000 स्पेंड ऑन रिपेयर्स ऑफ एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर कराया आपने ऑन द एसेट आफ्टर इट इज पुट टू यूज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक टेबल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, इसलिए बताया क्योंकि भाई समझाना आसान होता है, बाकी तो वैसे समझ में आ गया, आप खुद ही आप प्रेडिक्ट कर लोगे। देखो कैसे, ये है लिखा हुआ है कैपिटल रिसीट्स और ये लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीट्स। मीनिंग में देखें तो रिसीट्स प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो देखो कैपिटल जहां आ जाए जिंदगी में वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और रेवेन्यू आपको नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से मिलता है। नेचर नॉन रेकरिंग होता है, मतलब बार बार आप मशीन नहीं खरीदते, बार बार आप कंप्यूटर नहीं खरीदते, लेकिन बार बार आप रेंट पे करते हो, बार बार आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, सैलरी पे करते हो, रेकरिंग नेचर का है। सोर्स क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे इन्वेस्टिंग करते हो या फाइनेंसिंग करते हो, तो उससे रिलेटेड है ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से भी आ सकता है। और देखा जाए तो आपका रिसीट से, तो जैसे आपको डिविडेंड मिला तो इन्वेस्टिंग से, तो ये वाला पॉइंट इतना वैलिड नहीं लग रहा है, तो ये दोनों से हो सकता है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, लेकिन ये हमेशा नॉन ऑपरेटिंग से ही रहेगा, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शोन इन द बैलेंस शीट, क्योंकि मशीन खरीदोगे, सॉरी मशीन का सेल करोगे तो आपको पैसा आएगा, लेकिन मशीन कम हो जाएगी, बैलेंस शीट में मशीन कम हो जाएगी। लोन लिया बैंक से, लोन लायबिलिटी साइड दिखेगा, बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसको हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, आगे समझाएंगे क्या है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल है, अभी समझिए इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, इसका 1 ईयर है, मतलब विद इन 1 ईयर इसका एग्जॉस्ट हो जाता है बेनिफिट। एग्जाम्पल, बैंक लोन, सेल ऑफ मशीनरी, सेल्स रेवेन्यू एंड कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट देखते हैं आपका डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि अपन पहले भी समझ चुके हैं, बस अपने को डिफरेंस समझना था, इसलिए मैंने ये टेबल बनाया जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कि जल्दी आपका समझ में आ जाए। आपका टाइम से वो 2 बार आपने वीडियो देखी, दिमाग में बैठ गया। देखते हैं भाई, मीनिंग क्या है भाई? अक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, वेयर एज ये डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होता है। बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए और ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, नॉन रेकरिंग नेचर, रेकरिंग नेचर। तो देखा आपने, दोनों के डिफरेंसेस सेम बना दिए ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। क्रिएट्स और इंक्रीज फिक्स्ड एसेट्स, डू नॉट क्रिएट फिक्स्ड एसेट्स। भाई आपने रेंट पे किया, उससे कौन सा आपका फिक्स्ड एसेट बन रहा है, लेकिन आपने ईएमआई पे करा या लोन लेकर आपने एसेट बनाया, तो यहां पर ये आपके एसेट को क्रिएट कर रहा है। पर्पस क्या होता है? एक्सपेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस। यहां पे मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस, भाई आप रिपेयर कराते हो छोटा मोटा, ऑफिस में एक्सपेंस करते हो,
सैलरी देते हो स्टाफ की, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये नॉर्मल डे टू डे मेंटेनेंसेस है। लेकिन आपको एक नई फैक्ट्री डालना है, नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, नई लैंड खरीदनी पड़ेगी, ये सब कुछ हो गया आपका एक्सपेंशन के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये बैलेंस शीट में शो होता है और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में शो होता है। परचेज ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग एंड सैलरी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इस तरीके से बहुत तेजी से हमने इस वाले टॉपिक को खत्म कर दिया। एक बार और देखना, जिंदगी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। नोट्स बना लेना मेरे भाइयों बहनों। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी मेहनत को थोड़ा सा आप वैल्यू कर दीजिए तो मेहनत करने में मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।